हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आज हम जहाँ तक कल पढ़े थे उसके आगे आज हम पढ़ेंगे, रीड करेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। उसमें हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट ना किए हुए तो चलिए। तो इसमें है हमारा पहला क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद द्वारा पारित भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा भारत का विभाजन कर दिया गया। वायसराय तथा ब्रिटेन में भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया गया। इसने शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया। इस योजना को और किस नाम से जाना जाता है? तो इस योजना को माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में आपका भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने किस अधिनियम को वैधानिक तौर पर आत्मसात किया? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। उसके बाद में है आपका, इस अधिनियम में रियासतों के राजाओं को भारत अथवा पाकिस्तान में शामिल होने से छूट दी गई थी। इन राजाओं को विलय के लिए कितनी समय सीमा का निर्धारण किया गया था? तो कितनी समय सीमा का निर्धारण था? इसमें है किसी समय सीमा का निर्धारण नहीं किया गया था। यानी ऐसी कोई समय सीमा नहीं थी कि कोई निर्धारित समय हो। फिर है आपका, क्या इस अधिनियम द्वारा किसी स्तर पर दोनों देशों में शामिल होने की प्रक्रिया में वहाँ की जनता को शामिल किया गया था? तो नहीं किया गया था। उसमें है, उसके बाद में है हमारा, आगे हम देखते हैं माउंट बेटन योजना 1947 के बारे में पढ़ेंगे आज हम। इसमें लॉर्ड माउंट बेटन को मार्च 1947 में भारत का वायसराय बनाकर भेजा गया। यानी लॉर्ड माउंट बेटन, इनको क्या बोलते हैं, वायसराय बनाकर भेजा गया भारत में। उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन के प्रश्न पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं के साथ बातचीत करके एक योजना तैयार की। यानी विभाजन यानी अलगाव। तो योजना तैयार की जिसे माउंट बेटन योजना के नाम से जाना जाता है। यानी इन्होंने एक योजना बनाई उसके विभाजन के ऊपर, तो उसको माउंट बेटन योजना के नाम से जाना था। इस योजना की घोषणा 3 जून 1947 को की गई। यानी योजना बनाई गई थी, इसका अनाउंस हुआ था 3 जून 1947 को। इसमें हस्तांतरण की प्रक्रिया को सुगम बनाने तथा दोनों प्रमुख संप्रदायों का समायोजन करने के लिए देश को 2 भागों में विभाजित करने का सुझाव दिया गया। यानी जो हमारा भारत था और पाकिस्तान था, इसको दो देशों में विभाजन करने का समायोजन किया गया, सुझाव दिया गया। इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार कर लिया तथा यह निर्णय लिया गया कि भारत और पाकिस्तान को सत्ता का हस्तांतरण डोमिनियन स्टेटस के आधार पर किया जाएगा। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को जुलाई 1947 में पारित कर दिया गया। यानी फिर जो यह अधिनियम लागू हुआ था, फिर इसको हटा दिया गया। उसके बाद में है आपका 1947 का अधिनियम और कश्मीर। यानी कश्मीर में 1947 में क्या था और कैसे था? तो है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 किसी भी धारा में रियासतों की चर्चा करते हुए यह प्रावधान नहीं है कि जम्मू कश्मीर रियासत के लिए विलय का प्रश्न अन्य रियासतों की भांति नहीं, बल्कि अलग ढंग से जनमत संग्रह द्वारा होगा और न ही भारत सरकार अधिनियम
1935 में ऐसा कोई प्रावधान था, यानी ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि ये जो है भारत सरकार नियम यानी अलग ढंग से जनमत संग्रह द्वारा होगा, ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। तो आज की क्लास हमारी बहुत छोटी थी, तो ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो चुका है। हमारा चैप्टर था, पहला चैप्टर था भारतीय राज्य व्यवस्था का संवैधानिक विकास। आज फिर से हम लोग पढ़ेंगे, कल से पढ़ेंगे हम लोग संविधान निर्माण की प्रक्रिया। ठीक है, इसमें हम लोग संविधान निर्माण की प्रक्रिया यानी संविधान का निर्माण कैसे कैसे हुआ, कौन कौन से थे, क्या क्या लागू हुआ था, कौन से मिशन लागू हुए थे, गठन कब हुआ था, किसने किया था, सब इसके बारे में कल हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए इसी के साथ अपनी अगली क्लास कल करते हैं। जय हिंद, जय भारत एंड गुड इवनिंग। फिर से आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद और मेरा सपोर्ट करिएगा। आप लोग ओके, धन्यवाद सर।